हैप्पी बर्थडे जोमेटो। फूडी बे से जोमेटो की 13 साल की जर्नी आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। जैसा कि हम जानते हैं अभी जोमेटो बहुत ज़्यादा चर्चित है, चाहे वो अपने ट्वीट्स के लिए हो या लीक्ड व्हाट्सएप चैट्स के लिए हो या फिर उनकी आईपीओ के लिए हो। जोमेटो कैसे बना, जोमेटो ने क्या क्या चीज़ों से गुजरा, किस किस फेज से जोमेटो गुजरा, आज वो कैसे कमाता है और उन सब बारे में हम बात करेंगे। तो जोमेटो 2018 साल से हर महीने 3 मिलियन ऑर्डर्स रिसीव कर रहे हैं, ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। 1.5 मिलियन रेस्टोरेंट्स लिस्टेड है इस प्लेटफॉर्म में, 10,000 से ज्यादा सिटीज में अवेलेबल है और 23 कंट्रीज से ज्यादा ये अवेलेबल है। जोमेटो अपने कामयाबी के साथ भारत के खाने के तौर तरीकों को चेंज कर चुका है। जहां लोग सिर्फ कुछ स्पेशल दिन में ही बाहर का खाना पसंद करते थे, वहां आज रोज नए नए जगह से हमें खाना मंगाना और खाना एक नया रिवाज बन चुका है। हेलो, वेलकम बैक टू ओट टू पीपल, जहां सक्सेसफुल लोग इंस्पिरेशन के लिए आते हैं। हर इंसान के जीवन की एक जर्नी होती है जो उसे फेलियर या सक्सेस की तरफ ले जाती है। एक एंटरप्रेन्योर को एक आइडिया, एक सोच की खोज होती है, वो एक सोच जो वो दुनिया को बदल सकती है, जो दुनिया का जीने का ढंग बदल सकती है। जैसे ओला, ओयो, अर्बन कंपनी और अधिक जैसे एग्जाम्पल्स है जो हमारे जीवन का आज हिस्सा बन चुका है। पर नई सोच तो सबके ही पास आती है, फिर कुछ लोगों में क्या बात होती है कि उस सोच को वो हकीकत में बदल लेते हैं। ये लोग ऐसा क्या करते हैं कि जिससे उनकी बिजनेस सारी बैरियर्स ब्रेक कर जाती है। आज की इस वीडियो में हम इन सारी बातों को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जोमेटो फूड सर्विस के सेगमेंट में था। अब फूड एक ऐसा सेगमेंट है जो लोगों को अपने और आकर्षित करता है और इस सेगमेंट में कंपटीशन भी बहुत तगड़ी है। जोमेटो जैसी कंपनी इन फील्ड्स में पाए जाने वाले गैप को ढूंढती है और उस गैप को ग्राहक के जीवन में लाकर एक वैल्यू ऐड करती है। अब जोमेटो ने किस प्रॉब्लम को सॉल्व करा, कैसे वो आज बाकी कंपटीटर से अलग है, 10 से ज्यादा कंपनियों को बाई आउट करा है और ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि देश भर में बाई आउट करा है। अब जोमेटो 2008 में फूडी बे के नाम से शुरू हुआ था। उस टाइम पे जब इंटरनेट और स्मार्टफोन इंडिया में बस शुरुआत स्टार्टिंग फेज में थी। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आती है, तो फूडी बे कैसे शुरू हुई। जब 2 IITian दीपेंद्र गोयल और पंकज चौहान बाया एंड कंपनी में 2008 में काम कर रहे थे, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि उनके ऑफिस के अंदर की कैंटीन में लंच के टाइम पे काफी भीड़ हो जाती है। लोगों को कतार में खड़ा होना पड़ता है और उन्हें पता भी नहीं रहती कि कैंटीन में क्या खाना आज बना है, क्या चीजें हैं रेस्टोरेंट में, क्या मेन्यू में है। तो ये सारी चीजों की दिक्कत होती थी। तो इस एक गैप को फिल करने के लिए उन्होंने बस अपनी कंपनी के अंदर ही जितने रेस्टोरेंट्स थे उन सारे रेस्टोरेंट्स के मेन्यू को लेकर ऑनलाइन स्कैन कर अपलोड कर दिया, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो और वो रेस्टोरेंट्स को देख सके, समझ सके और उस पर रिव्यू कर सके। पर ये चीजें उनके दीवार में सीमित नहीं रही, क्योंकि ये आइडिया ही इतना अलग था, ये आइडिया ही इतना अच्छा था कि वो आंख की तरह स्प्रेड हो गई और इसी के साथ जोमेटो की जर्नी शुरू हुई। तो जब हम बात करते हैं कि जोमेटो का नाम जोमेटो कैसे पड़ा, तो उनके ऊपर तो जोमेटो कंपनी ये चाहती थी कि ऐसा ब्रांड नेम आए जो बहुत ही इजी टू रिमेम्बर हो और बहुत ज्यादा पावरफुल हो। तो बहुत सारी डिबेट्स के बाद, कॉफी चाय की बहुत सारी डिबेट्स के बाद आपस में उन्होंने ये तय किया कि जोमेटो कैन बी अ गुड नेम फ्रॉम बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ टोमेटो, कि टोमेटो और जोमेटो लोगों को बहुत अच्छा याद करने में इजी होगा, एक राइम हो जाएगा, लोगों के जहन में रहेगी। वो भी साल 2010 में। आज जोमेटो भारत के यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुका है। इन 16 देशों में 1 मिलियन से अधिक कस्टमर्स को सर्विस देती है और अब जाकर वो आईपीओ रिलीज कर रही है। और जहां हम आईपीओ की बात कर रहे हैं स्टार्टअप की, तो जोमेटो हैज अ रिकॉर्ड ऑफ रेजिंग सबसे ज्यादा स्टार्टअप इंडिया, बीइंग अ डोमेस्टिक कंपनी, बीइंग एन इंडियन कंपनी, और 3rd रैंक में लिस्ट कर ओवरऑल कंपनी में, क्योंकि इन्होंने टोटल ऑफ 8,250 करोड़ रुपए आईपीओ के थ्रू उठाई है। आउट ऑफ विच इन 8,250 करोड़ में 7,500 करोड़ वर फ्रेश फंड रेज्ड, मतलब कि नए पैसे एक लॉट पे उन्होंने 7,500 करोड़ उठाई थी। उसमें से 750 करोड़ इन्फो एज कंपनी के शेयर्स थे। कि जोमेटो कैसे पैसा कमाती है, सबसे पहले फूड डिलीवरी से। जब वो फूड डिलीवर करती है तो कस्टमर से पैसे लेती है, डिलीवरी पार्टनर जो डिलीवरी करने जा रहा है उससे पैसे लेती है और रेस्टोरेंट से पैसे लेती है। जब डाइनिंग आउट कोई ऑप्शन चूज करता है तो वो कस्टमर्स को हेल्प करती है डिस्कवर करने में सर्च, और इसके थ्रू वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पैसे लेती है। हाइपर प्योर एक जो नया उन्होंने अप्लाई चालू किया, फ्रेश फूड, वेजिटेबल्स एंड ऑल, इसमें इस चीज के थ्रू उनकी अर्निंग होती है। और जोमेटो प्रो नामक सर्विस है जो मेंबर्स बनाती है, जिसमें वो स्पेशल डिस्काउंट्स अनलॉक कर सकते हैं और उन्हें फ्री डिलीवरी। इन सारी तरीकों से जोमेटो ऐप पैसा कमाती है। आपको एक इंटरेस्टिंग से छोटा सा फैक्ट बताना चाहूंगा कि दीपेंद्र गोयल जो वन ऑफ द को-फाउंडर्स है, यह साल 2005 में उन्होंने ऐसी ही कंपनी स्टार्ट करी थी, ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप, जिसका नाम foodlet.com था। उस टाइम पे ये चीज उतना सक्सेस नहीं करी, उन्होंने 1 साल ट्राई करा और उन्होंने देखा कि वो चीज सक्सेस नहीं करी, तो उस चीज को वहीं पे स्टॉप कर छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम पे लोग रेडी नहीं थे उस चीज को अडेप्ट करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे स्मार्टफोन
उतना नहीं था, बट विद द राइट टाइम केम द राइट प्रोडक्ट एंड विच कॉन्कर्ड द मार्केट। तो जोमेटो इस चीज में सक्सेस हुई है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जोमेटो ने ये बताया कि सबसे ज्यादा जो डिश ऑर्डर होती है जोमेटो में वो है बिरयानी, एंड 2020 में हर मिनट में मिनिमम 22 बिरयानी ऑर्डर होती थी। With this, I would like to wrap up today's video and hope to meet you on the next video. If you like the content, don't forget to like, share and subscribe to our channel.